हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का है ये वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आते हैं 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने करवा लिया, फिर भी आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, ये थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। 4 मार्क के लिए क्या कहा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। ये जो AP दे रखा है, इसका कितना टर्म्स को प्लस करने पे टोटल जो 636 होगा, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं, शाम का बात है तो शाम का प्रोसेस में ही जाएंगे, तो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो भाई ये रहा क्वेश्चन आपका, क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो AP जब दे रखा है, AP क्या दे रखा, 9 है, 17 है, 25 है एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसका कितना टर्म प्लस करने पे टोटल जो 636 होगा, ठीक है। तो लिस्ट दिया होने से आपको फर्स्ट टर्म 9 एंड डिफरेंस भी लेके आना है। कैसे होगा, 17 माइनस 9 दैट इज़ 8, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, SN इजिकल 636 और SN का फॉर्मूला मालूम है आपको, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 T ब्रैकेट क्लोज 636, ठीक है। ये साम आना है तो साम इक्वल टू SN इक्वल टू 636 लिया और ये जो फॉर्मूला लगवा लिया मैंने। अब जिसका वैल्यू क्या है, n तो लाना है ट्वाइस ऑफ A मीन्स 9 है प्लस n-1 D मीन्स क्या है 8, ठीक है। ये D का वैल्यू है इजिकल 636, ठीक है। अब इसका फर्दर सॉल्व करने से क्या होने वाला है बच्चों, n तो n है, ये तो 2 है, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 इंटू n 18 माइनस 8 1 ज़ा 8, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब n/2 देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल पहले लिख दूंगा, प्लस 18 से 8 माइनस करने से 10 मिला, है ना, 10 मिला, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, ये जो यहाँ से 2 कॉमन लेने से क्या होगा, ये 2 जो कैंसिलेशन हो जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो मैं 2 कॉमन लेते हुए 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 636। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब क्या होगा, n का मल्टीप्लाई होगा, 4n इंटू n 4n स्क्वायर प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 636 इजिकल टू 0, ठीक है। n इंटू एन 4n इंटू एन 4n स्क्वायर 5 इंटू एन 5n और ये प्लस का 636 RHS पे था, लेफ्ट हैंड साइड में आके हो गया माइनस का, ठीक है। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी पॉसिबल होगा और फैक्टराइजेशन मेथड से भी, ठीक है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 636। अब मेरे को ऐसा दो वैल्यू चाहिए जो माइनस करने पे 5 होगा, दो नंबर लेना है जो माइनस करके 5 देगा, लेकिन वो नंबर आएगा कहाँ से, ये फर्स्ट क्लास का जो प्रोडक्ट है यहाँ से, ठीक है। इसको स्प्लिट करके तो 4 से डिवाइड करने से 4 से 4 कैंसिल हुआ, 636। तो क्या 636 से 4 माइनस करने से 5 होगा, नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो ये 4 2 ज़ा 8 है, 318 से 8 को माइनस करने से भी 5 नहीं होगा। और एक स्टेप आगे जाते हैं, 3 से इसको डिवाइड करने से क्या होगा, चलो 2 से ही कर देते हैं, 2 15 ज़ा 30, 2 9 ज़ा 18। तो फिर फर्दर इसको डिवाइड करने पे 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। अब 53 का फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। क्या ये माइनस करने से 5 होगा, 13 1 लाया, 13 से 8 माइनस करने से 5। धीरे से दो नंबर क्या हो बच्चों, 53 एंड 48, ठीक है। तो सिंपली हमें लिख लेना है आपको 4n स्क्वायर प्लस क्या है 53n माइनस 48n ब्रैकेट क्लोज माइनस 636 इजिकल 0 है, ओके। अब ब्रैकेट को ओपन करना है,
53n माइनस 48n माइनस 636 इजिकल 0 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले टू टर्म से क्या कॉमन होगा, n ही होगा सिर्फ। ठीक है, तो n तो मैंने उठा लिया तो रह गया 4n इंटू एन 4n स्क्वायर। ठीक है, n यहाँ से मैंने उठा लिया तो रह गया 53, कोई बात नहीं। अब है बच्चों ये दो नंबर 48 एंड 63 से कॉमन लेना है, 636 है ना। तो ये बहुत बड़ा सा नंबर है, तो तकलीफ है। तो मेरा बात मानो तो आप क्या है, ये ब्रैकेट में जो भी आया ना उसको सीधा सीधा यहाँ पे लिख लो बिना सोचे, 53 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू 0 दे दो। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में सेम होना पड़ेगा। जब भी बड़ा नंबर होगा आप पहला जो भी बनाया आपने उसको सीधा सीधे लिख लो। अब देखो 4 से डिवाइड दे दो इसको, 4 से 4 को डिवाइड देने से 1, 4 से 8 को डिवाइड देने से 2। दैट मीन्स यहाँ से हाईएस्ट जो मैक्सिमम कॉमन पॉसिबल है वो है 12। 12 4 48 और 12 से 53 को इंटू देने से 636 होगा ही। ठीक है, अब मेरा ब्रैकेट में जब सेम हो गया दैट मीन्स मैं सही जा रहा हूँ। अब बच्चों क्या होगा, ब्रैकेट वाला कॉमन है और बाहर का वाला अनकॉमन है, तो n माइनस 12 हो गया अनकॉमन और ब्रैकेट में है 4n प्लस 53 इजिकल टू 0 होगा। अब देखो दो वैल्यू इंटू होकर 0 दिखा रहा है, दैट मीन्स कोई तो 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो कौन सा वैल्यू 0 है मालूम नहीं है, सो मैं लिखना पड़ेगा आइदर n माइनस 12 इजिकल टू 0 और 4n प्लस 53 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू आया प्लस का 12, ये सॉल्व करने पे प्लस का 53 आके माइनस का 53 होगा और n इजिकल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चों हम लोग को क्या ला रहा था यहाँ पे n है ना। तो देखो n को भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगा, n मतलब काउंटिंग नंबर, आप कोई चीज़ को काउंट कर रहे हो है ना, 1 2 3 काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर होना पड़ेगा n का वैल्यू। तो ये हमेशा जानो a का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, d का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन n जो हमेशा नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है। अगर फ्रैक्शन या माइनस में आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ में n का वैल्यू जो 12 डिसाइड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा था बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। तो मतलब कितना टर्म प्लस करने से, तो कितना आया इनका वैल्यू 12। ठीक है, तो अब सीधा सीधी हमें लिख लेंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द एपी इज 636। इस एपी का पहला 12 टर्म्स को प्लस करने पे सम जो 636 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या था, एपी दिया हुआ था, एपी है तो एपी तो लिस्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस मतलब माइनस करके डिफरेंस ला दिया, सम है 636, सम मीन्स एसएन, मैंने एसएन का वैल्यू 636 माना, एसएन का फॉर्मूला लगा लिया, ए का वैल्यू डी का वैल्यू लगाते हुए आगे बढ़ते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ऐसा दो वैल्यू चाहिए था जो माइनस करके 5 है, उसको मैंने आपको दिखाया कैसे लाया, फैक्टराइज करके एन का वैल्यू एक पॉजिटिव हुआ और एक फ्रैक्शन में हो गया है ना। तो एन हमेशा नेचुरल नंबर होना है, सो ये नॉन नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ का आंसर है 12, मतलब पहला 12 टर्म्स प्लस करने से 636 हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया और इसको एक दो बार देख लेना है वीडियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरनल एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।